तो गाइस ये है लाल पैथोलॉजी। ये सरदार की कोठी से चंबल की पुलिया है, वहाँ पे पड़ता है लाल पैथोलॉजी। ये हमारा नज़दीक है इसलिए हम यहाँ पे कराते हैं। वैसे तो आजकल जगह जगह हो गए लाल पैथोलॉजी, तो ये हमारे नज़दीक पड़ता है। मैं यहीं पर आती हूँ हर 3-3 महीने में टेस्ट कराने के लिए, यहीं से कराती हूँ मैं। तो आज शाम तक रिपोर्ट आई। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई हो आप बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, रहना भी चाहिए। तो दोस्तों मैं भी बहुत स्वस्थ हूँ, मैं भी बहुत मस्त हूँ। और नहा धो के मैं रेडी हो गई हूँ और मैं जा रही थी सूर्य भगवान जी को जल चढ़ाने के लिए। तो मैंने कहा यहीं से कमरे से ब्लॉगिंग की शुरुआत कर ले जाती हूँ। तो दोस्तों ब्लॉगिंग की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले बड़ों को प्यार भरा प्रणाम और पहला छोटों को प्यार और ढेर सारा आशीर्वाद। नई ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ अपने उत्तराखंड हल्द्वानी से। मेरा नाम है हिमानी फरत्याल, सभी का स्वागत है हिमानी फरत्याल के फिर से एक नए ब्लॉग पे। तो दोस्तों उठ तो मैं जल्दी गई थी क्योंकि हस्बैंड जी यहाँ नहीं थे, थोड़ी टेंशन हो रही थी। हस्बैंड जी गए थे हरिद्वार, तो उनको लेके बहुत थोड़ी टेंशन पे थी कि जब तक होता ही है घर से इस्लामाबाद तो नहीं पहुँचते तो थोड़ी टेंशन हो ही जाती है। तो बीच बीच में उनको फ़ोन करते रहती। सुबह के मैंने उनको 3 बजे फ़ोन किया था तो बोले अभी यार अभी 2-2 ढाई घंटा और लगेगा आने पे। फिर मैं 4 बजे उठी, फिर मैंने उनको 5:30 बजे फिर फ़ोन करा, फिर तो पहुँच ही गई थी घर पर। 5:30 बजे आ गए थे हरिद्वार से। आज मैं वॉक करने भी नहीं गई क्योंकि हस्बैंड जी थे नहीं, हरिद्वार गए थे, तो मैंने कहा लड़की को छोड़ के नहीं जाती हूँ, तो आज वॉक करने नहीं गई थी। उठ तो गई थी मैं। फिर उसके बाद वही फिर हस्बैंड जी आए, फिर पानी हानी पीने लग गई थी, दवा ववा खाने लग गई थी, तो ऐसे टाइम वो हो गया था। फिर मैंने कहा यार चलो, हस्बैंड जी तो हरिद्वार से नहा धो के आए थे, तो हस्बैंड जी मंदिर में गए हैं, तो मैंने कहा मैं भी नहा लेती हूँ। मैंने कहा सूर्य भगवान को जल चढ़ा देती हूँ। तो चलते हैं छत में सूर्य भगवान जी को जल चढ़ाने के लिए। तो दोस्तों छत में आ गई हूँ, सूर्य भगवान जी सामने आ गए हैं, तो सूर्य भगवान जी को जल चढ़ा लेते हैं पहले। तो दोस्तों सूर्य भगवान जी को भी जल चढ़ा लिया है। और बात की जाए मौसम की, मौसम बिल्कुल साफ़ है, बिल्कुल कहीं से कहीं तक बादल नहीं है। कल थोड़ा सा डगमगा रहे थे, फिर अभी साफ़ हो गया, लेकिन ठंडा सुबह शाम का हो ही रहा है। और कल भी ठंडा हो रहा था और ठंडा भी है, लेकिन दिन में थोड़ी उमस हो रही है। और फिलहाल मौसम बिल्कुल साफ़ है। ये देखिए सामने पहाड़ों की वादियाँ देखिए, बिल्कुल साफ़ है मौसम, कहीं से कहीं तक कोई बादल नहीं। दोस्तों जल चढ़ा के तो मैं आ गई हूँ और 8 भी बज गए हैं। तो मेरे को जाना था आज टेस्ट कराने के लिए, क्योंकि डॉक्टर साहब ने मेरे को 3 महीने की दवा दे रखी थी। 3-3 महीने का देते हैं मेरे को एक बार। जैसे आज मैं टेस्ट कराऊंगी, रिपोर्ट लेके जाऊंगी, रिपोर्ट देखेंगे, तो उसके बाद वो मेरे को फिर 2 महीने की 3 महीने की दवा देंगे, या फिर 1 हफ्ते बाद फिर बुलाएंगे, फिर 3 महीने की दवा देंगे। तो मैं गई थी तुम्हारे 18 दिसंबर को गई थी, और आज हो गया है तुम्हारा 23 मार्च हो गई आज। तो 3 महीने से ज़्यादा हो गए, 3 महीने से थोड़ी 2-3 दिन आगे बढ़े हुए हैं। तो आज मेरे को जाना था हॉस्पिटल दिखाने के लिए। तो मैं सोच रही थी आज टेस्ट कराऊंगी, क्योंकि रात शाम तो वही 6 बजे तक, 6:30 बजे तक रिपोर्ट आती है। तो मैंने कहा या तो आज जाऊंगी, टाइम पे रिपोर्ट मिल जाएगी, या फिर कल जाऊंगी दिखाने के लिए, क्योंकि मेरी शुगर की दवा भी ख़त्म होने जा रही है। तो मंदिर में आ गए भक्तजन इतने सारे की भीड़ लग गई है। अब पता नहीं हस्बैंड जी कब तक फ्री होंगे, पता नहीं है। तो मैं तब तक थोड़ा काम कर लेती हूँ, फिर हस्बैंड जी के साथ जाऊँगी। जाने को तो मैं चले जाऊँगी स्कूटी लेके, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा घबराहट जैसी होती है ना। मेरे को साथ में एक जना रहो तो सही लगता है। क्योंकि मैं क्या करती हूँ, अपना बॉडी आधा, मतलब पूरा तो नहीं, पूरी बॉडी तो नहीं, आधी बॉडी का टेस्ट कराती हूँ। जैसे यूरिक एसिड है, कोलेस्ट्रॉल है, शुगर है। शुगर में क्या होता है, 3 महीने का डिटेल निकलता है कि 3 महीने तक अभी तक कितना शुगर बढ़ा हुआ है, शरीर में कितना शुगर चले गया करके। तो और जैसे लीवर है, किडनी है, इन चीज़ों के मैं, और थायराइड है, ये सारे टेस्ट कराती हूँ। पूरी बॉडी का तो नहीं, लेकिन फिर मैं सोच रही थी अभी चीज़ में टाइम मिलता तो फिर सुसलाचवाड़ी भी जाना था मेरे को, क्योंकि वहाँ के जो डॉक्टर साहब है नाक कान के, मैंने आपको ब्लॉग में दिखाया था, यहाँ आए थे जो, तो सरकारी हॉस्पिटल सुसलाचवाड़ी के डॉक्टर है। तो उनने भी बोला था यहाँ आना, क्योंकि मुझे पथरी का भी टेस्ट, अल्ट्रासाउंड कराना है। मैंने 8-9 महीने पहले कराया था, 9 mm की पथरी निकली थी मेरे को, जब बहुत दर्द हुआ था। उसके बीच में मैंने आयुर्वेदिक की बहुत चीज़ें दवा खाई है, और ये दर्द मेरे को, मतलब वो भयंकर दर्द तो नहीं है जो मैंने झेली, लेकिन चुस्स मुस्स कमर में दर्द रहती है। मैं ऐसा दिखाऊंगी। अब ऐसे बेचारा हस्बैंड जी को कभी टाइम नहीं मिल रहा है,
कभी डॉक्टर साहब नहीं हो रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है। अब अपने से आज जाऊँगी। मैंने अभी तक शुगर की खाली पेट की दवा नहीं खाई है। क्यों? मैंने कहा अगर खाऊंगी तो उसमें निकलेगा नहीं, फिर वो थोड़ा डाउन निकल जाएगा, तो इसलिए मैं शुगर की मैंने आज दवा भी नहीं खाई है। तो देखते हैं हस्बैंड जी कब तक फ्री होते हैं। वैसे भी लाल पैथोलॉजी 8 बजे खुलता है, 8 तो बज चुके हैं, 8:10 हो चुके हैं। तो तब तो मैं और काम करती हूँ। झाड़ू पोछा लड़की ने कर ही लिया है, और अब लड़की को थोड़ा जब डांटा तब जरा वो कॉपी में कवर चढ़ा रही है। आँख दिखाओ पहले अपने, दिखाओ आँखें दिखाओ पहले। ये देखो हमारे दादी डाढ़ मार रहे हैं। डाढ़ मार रहे पहाड़ में, ये डाढ़ मार रहे हैं। किससे मार रहे हैं डाढ़? ये देखो विक्स लगा रहे हैं, विक्स लगा के डाढ़ मार रहे हैं। आंखों में मत लगाओ ना दादा उसको। पिक्चर में तो वैसे तो करते हैं पिक्चर में। ये दादा कह रहे मेरे को वैसे तो रोना आता नहीं है, मैं विक्स लगा के रोता हूँ। वो देखो तभी तो आंसू आ रहे भैया इनके। वैसे तो इनके आंसू आते ही नहीं ना। नोज में लगाओ ना, गले में लगाओ। तो दादा कल रात पहुंचे हैं पहाड़ से। कहाँ गए थे दादा? गोपेश्वर। गोपेश्वर कहाँ हुआ दादा ये? बद्रीनाथ के नीचे चमोली। हाँ, ये वहाँ से कल रात पहुँचे हुए हैं। दादा कह रहे वहाँ बहुत ठंड हो रही है। बर्फ़ भी पड़ रही वहाँ? बर्फ़ नहीं पड़ रही है, ओले बारिश खूब हो रही है, ठंड हो रही है। दादा कह रहे तो जिसकी वजह से दादा यहाँ पे आके विक्स लगा रहे हैं, आंखों से आंसू निकाल रहे हैं, धड़ 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 धड़। दादा 2-2 दिख रहे हैं वहाँ, शीशे में भी दिख रहे हैं और कुर्सी में भी दिख रहे हैं। डबल रोल है दादा का। ये उमदा गाड़ी चला रहे, फुरचाल जी बैठ गए यहाँ पे, प्रकाश खड़े हैं। मेरे ये जा रहे हैं मेरा टेस्ट कराने के लिए। तो बैठ गए हम गाड़ी में। हम जा रहे थे स्कूटी में, क्योंकि स्कूटी ले गया है बिक्की, इनका साथ का है, तो वो ले गया है। क्योंकि सुबह हरिद्वार से आए थे तो स्कूटी घर को लेके गया, गाड़ी यहाँ खड़ी कर गया था। तो दादा भी आ चुके हैं उमदा। तो अब हम मैंने कहा मेरी स्कूटी ले जाओ, वो थोड़ी हिलती है, डर रहे हैं फटियाल जी, तो इसलिए हम गाड़ी में जा रहे हैं। यहीं पे जाना, ज़्यादा दूर नहीं, सरदार की कोठी के वहाँ पे लाल पैथोलॉजी में टेस्ट कराने के लिए। किसको? कितने थके हुए फटियाल जी, तुम सोते सोते आए हो। अरे कब तक जाए मेरे जल्दी सो जाते, पता नहीं चलता कब चले फिर जगह वहाँ धोना गाड़ी हाड़ी फसला करके। चलो फिर भाभी को मनाओ, आप गाड़ी धोना, हम जब तक वहाँ का ब्लॉग में व्यू दिखाएंगे। तो लाल पैथोलॉजी आ चुका है, चलते हैं। ये है दोस्तों, हम आ गए हैं लाल पैथोलॉजी में। हस्बैंड चले गए आगे, मैं भी जाती हूँ, टेस्ट करा के लाती हूँ। इसको वो लगा दोगे ना? हाँ, बैंडेड। हेमा फटियाल, मेरी है 46। एक बार ब्लड निकाल के दिखाओ, पता चल जाएगा दर्द क्या होता है। तो गाइस ये है लाल पैथोलॉजी। ये सरदार की कोठी से चंबल की पुलिया है, वहाँ पे पड़ता है लाल पैथोलॉजी। हमारा नज़दीक है इसलिए हम यहाँ पे कराते हैं। वैसे तो आजकल जगह जगह हो गए लाल पैथोलॉजी, तो ये हमारे नज़दीक पड़ता है। मैं यहीं पे आती हूँ हर 3-3 महीने में टेस्ट कराने के लिए, यहीं से कराती हूँ मैं। तो आज शाम तक रिपोर्ट आई। आज संडे भी है ना, तो कल आऊँगी रिपोर्ट, कल ले जाऊँगी अब रिपोर्ट, और कल ही को दिखाऊँगी डॉक्टर साहब। लोग अगर लोकल में नजदीक रहते तो यहाँ टेस्ट कराइए लाल पैथोलॉजी में, और रिपोर्ट लाल पैथोलॉजी की अच्छी आती है। माँ की रिपोर्ट तो मैं विश्वास नहीं करती हूँ।